तो दोस्तों T+2 से T+1 के बारे में फिर से कुछ नया अपडेट है। हालांकि ये रूल एक रिटेल ट्रेडर के लिए बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और ये पहले भी हमने काफ़ी कवर किया है। लेकिन सेबी के कुछ रेगुलेशंस जो होते हैं वो किसी ना किसी लेवल पे किसी ना किसी पार्टी को ज़रूर इम्पैक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं ये रूल्स थोड़े से एक्सट्रीम होते हैं, थोड़े से प्रॉम्प्ट होते हैं, जल्दी होते हैं, बिना स्टेक होल्डर्स को पूछे हुए होते हैं कई बार। और ये मार्जिन रूल में भी देखा हमने, इंट्राडे ट्रेडिंग में रिटेलर्स या किसी भी लेवल पे एसोसिएशंस को, ब्रोकर्स को नहीं पूछा गया था। सिमिलर प्रॉब्लम यहाँ पे भी दिखती है, जहाँ पे अलग अलग पार्टी जो इन्वॉल्व हो रही हैं, धीरे धीरे इनको समझ आ रहा है किस तरह से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, वो सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले हमने FPIs के बारे में बात की थी, किस तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इस चीज़ को उठा रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस इस चीज़ को उठा रही हैं, अब जाके उठा रही हैं इंडिया के खुद के ही क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, जो कि एक तरीके से मार्केट पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जो भी ट्रेडिंग करते हैं आप, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उनको क्लियर आउट करते हैं सिस्टम में, एक्सचेंजेस के साथ काम करके, डिपॉजिटरीज के साथ काम करके, ब्रोकर्स के साथ काम करके। अब वो भी रीच आउट कर सकती हैं किसी ना किसी लेवल पे सेबी को कि इस रूल को बंद मत करें, रोके मत, अच्छा रूल है लेकिन थोड़ा समय दीजिए। क्या है सारा माजरा, क्या है सारी डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस प्राइमरीली क्या करती हैं? सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अलग अलग एंटिटीज़ के साथ इन्वॉल्व होकर वो क्लियरेंस क्रिएट करती हैं शेयर्स का, एक तरीके से कि आपके अकाउंट में, डीमेट अकाउंट में वो शेयर्स आ सकें, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी और फॉरेन लेवल पे भी, रिटेल लेवल पे तो है ही। जब वॉल्यूम में शेयर्स होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्राइस मैचिंग के बाद एक तरीके से देखनी पड़ती हैं कि कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि कौन बाय कर रहा है, कौन सेल, लेकिन इनको ज़रूर पता होता है कि कौन सी पार्टी से शेयर्स निकल के किस पार्टी में जा रहे हैं। तो ये सारा का सारा मामला लगता सिंपल है लेकिन एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट है। इसमें बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व हैं, स्पेशली कस्टोडियन बैंक्स भी होते हैं जो कि बैक ऑफिस देखते हैं ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का, जो इंडिया के बाहर रहते हैं, बाहर के होते हैं। और इन्होंने एक तरीके से जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन हैं 4 महीने का समय मांगा है, ज़्यादा समय नहीं, लेकिन आप हमें 4 महीने दे दीजिए, हम इस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अब इसके पीछे और भी रीजंस होते हैं, जिसमें ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दिसंबर के महीने में IT फ्रीज में चली जाती हैं। IT फ्रीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि IT कंपनीज होती हैं, हर एक कंपनी में IT डिपार्टमेंट होता है, वो IT फ्रीज टाइम होता है लास्ट के 15 दिन। इनमें इनको BCPs, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान चेक करने होते हैं, रूटीन एनुअल मेंटेनेंस करना होता है, और इसमें कस्टोडियन बैंक्स के इंटरनल सिस्टम्स भी आते हैं। इसके अलावा FPIs के जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों पे होते हैं, लास्ट के 2 हफ्ते और जनवरी के पहले हफ्ते भी कई बार। तो उस केस में उस टाइम पे इन चीज़ को रेगुलेट करना, एक्चुअल में फिक्स करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से एक्सपेक्टेशन है सेबी का कि पूरे वर्ल्ड के जो FPIs हैं, इंडिया के बैंक्स और इंडिया के जो अलग अलग सिस्टम्स हैं उनके साथ जुड़ जाएं। अब दोस्तों, इंडिया में 2 क्लियरिंग कॉरपोरेशंस हैं, नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये प्रमोट की जाती है। देन वी हैव इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो BSE के द्वारा चलती है। अब दोनों क्लियरिंग कॉरपोरेशन हाउसेज एक्सचेंज के साथ जुड़े हैं, साथ में ब्रोकर्स के साथ, साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ, साथ में डिपॉजिटर के साथ। तो एक तरीके से बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं। सभी के सिस्टम एक ही भाषा में एक ही टाइम पर बात करने चाहिए, और अगर एक भी सिस्टम नहीं चला तो एक तरीके से सब में दिक्कत आ सकती है। तो सर्टेनली आप इसको इस तरह से समझ के चलिए कि अगर आपने अमेज़ॉन से कुछ बाय किया, बाय करने के बाद जो सेलर है उसके पास ऑर्डर जाता है, वो कंफर्म करता है, फिर उसकी पैकेजिंग करता है, फिर पैकेजिंग के बाद डिलीवरी बॉय लेने आता है, डिलीवरी बॉय लेके उसको अलग तरीके से लॉजिस्टिक्स के साथ अलग अलग शहरों में पहुंचाता है और फिर जाके आप तक पहुंचता है। तो बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वही चीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ भी है, इनका अकेला काम नहीं होता, इनमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने बताया। और इस केस में 3 या 4 महीने में करना थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है। कुछ टाइम पहले बता दिया था हालांकि सेबी ने, बट वो भी टाइम इनफ नहीं था। US मार्केट भी ये करना चाहती है, और लेकिन उन्होंने 2 साल दिए हैं, 2 years टू एग्जीक्यूट दिस। चाइना इज़ द ओनली कंट्री दैट एक्चुअली इज डूइंग इट राइट नाउ, बट उनको भी किए हुए काफ़ी समय हो चुका है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम इज़ नॉट दिस पर्टिकुलर रूल, प्रॉब्लम इज़ द टाइम ड्यूरेशन जो दिया गया है वो थोड़ा सा शॉर्ट है, और एक तरीके से दिक्कत सर्टेनली कुछ ना कुछ पार्टीज पे इन्वॉल्व है। अगेन, रिटेल ट्रेडर्स के लिए बहुत बढ़िया है, जितना जल्दी हो उतना बढ़िया, लेकिन कोई ना कोई रूल किसी ना किसी लेवल पे किसी न किसी पार्टी को इम्पैक्ट करता है। ये वाला
फॉरेन इन्वेस्टर्स को और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस को कर रहा है। और शायद कुछ और पार्टीज भी अभी आने वाले समय में सामने आएंगी, ब्रोकर्स भी आएंगे, अभी देखना आप, समय लगेगा लेकिन बाहर आएंगे, डेपोजिटरीज भी आएंगे। Let's see how and when they do, and we'll definitely come back and show it to you because that is what we do at A Digital Blogger। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।